वेबसाइट में फर्क क्या है। सो विद टाइम जब सर ने ब्लॉग पढ़ाया तो मुझे फिर समझ में आया, नहीं मेरी तो ब्लॉग की ही है, तो मुझे ब्लॉग वाली लेनी चाहिए थी। तो अभी न्यूज़पेपर टाइप थीम जो है, क्योंकि रोज गिरेंगे 3-4 आर्टिकल उसमें, तो वो स्टैटिक में तो नहीं हो पाएगा ना सर। स्टैटिक में नहीं हो पाएगा। ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस सबसे अच्छा है, जी। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस। मगर वो थीम क्या है ना कि अब मैं सर से एक बार बात करूंगी, मैं थीम वो हटा के तो दूसरी थीम लगा के फिर उनकी हेल्प से फिर मैं अपने आप लूंगी। उन्होंने काफी सिखाया, बना लूंगी, बट वो थीम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक इफ यू हैव कंप्यूटर ऑन। ठीक है, ग्रेट। crickStat.live है। एक बार सी ओपन आर करके देख लेते हैं। CRIC। एक बार चैट में लिख के देंगे प्लीज। अच्छा जी। आप सब लिख दें अपनी crickStat.live। इसके आगे www मैंने भूल गई लगा। कोई नहीं, बहुत बढ़िया मैम, आपने यहाँ तक ये अगर पहुँच गए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हाइपरलिंक मिल रहे हैं आपको। ये हाइपरलिंक आपके क्रिएटेड है? नहीं नहीं सर, ये थीम बड़ी अच्छी थी। ये हॉट न्यूज की थीम है माई थीम शॉप से। तो तो मैंने सोचा कि वो मैगजीन जैसी है तो चलो मैं ले लेती हूँ ये। बट अभी क्या है ना कि बहुत आर्टिकल हैं, मैंने अभी डाल ही नहीं पा रही हूँ, टेबल्स नहीं बनानी आई मुझे। तो और ये मुझे नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए ऑथर और कमेंट्स। आई जस्ट डोंट वांट, आई वांट टू रिमूव दिस। तो ये हाँ, नहीं समझ आया कैसे हटेगा। सर ने नहीं बताया ये? वो बोले थे अलग से पूछना, तो फिर मैं पूछ लूंगी सर उनसे। हम्म, तो ये जो पहले मैंने ना सारे पेजेस ऊपर बना दिए थे, तो पेजेस में क्या है कि वो तो खाली पड़े रखे थे। और फिर उसके बाद में वो जब उन्होंने कैटेगरी बोला तो फिर मैंने उस दिन फिर कैटेगरीज बना करके आर्टिकल ऐसे ट्रांसफर किए कैटेगरीज में, और पेजेस कुछ मेरे हटा दिए। तो अभी भी कुछ मतलब नहीं पूरा क्लियर। एक्चुअली आप बताइए क्या ये थीम ठीक है, नहीं, क्योंकि मुझे ऊपर वाला मुझे ठीक लग रहा है, पर स्पेस मैनेजमेंट अभी इसमें बहुत ये साइड वाला पूरा स्पेस आपने खाली रखा हुआ है। ये काम बहुत ही काम की चीज है। नीचे हाँ वाला जी। स्पेस खाली है, भी बहुत काम है इस वेबसाइट पर करने के लिए। हाँ जी, फूटर में बना नहीं पाई हूँ सर। आप दूसरा भी आर्टिकल खोलिए, अबाउट अस का पेज भी यदि आप खोलें तो ऊपर से ही बेशक खोलिए, ये ऊपर क्विक स्टार्ट के ऊपर ही है अबाउट अस। यहाँ तो ऊपर ब्लॉग्स और हाँ, न्यूज है। अच्छा, लेफ्ट पे और नीचे आप लेफ्ट पे लेफ्ट कॉर्नर। हाँ हाँ जी। मैंने ओपन किया और वो विजिबल नहीं है, उनका कलर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब इसको जैसे उन्होंने बताया था ये मैंने वैसे ही बनाया, पर इसमें मैप क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। मैंने आ रहा मैप है, भी लगाया था सर आ रहा है, नीचे। आ रहा है। आ रहा है। हम्म, अच्छा ठीक है। आ रहा है, चलिए। तो अच्छा, ये है। बाकी सब लोगों का क्या हाल है? बढ़िया यस, है सब रेणु जी के। सबका देख लेते हैं। वेजी फ्रूट्स को भी देख थैंक लेते यू। हैं। रेणु जी ने तो कमाल किया है, और बाकियों के कमाल भी देख लेते हैं। थैंक यू सर, अभी बहुत काम है बाकी हाँ, का। ये तो मैम, ये तो जिंदगी है। जैसे जिंदगी को रोज एक एक स्टेप आगे ले जाते हैं अच्छा करते हुए, वैसे ये भी आगे ही जानी है। रोज कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे, रोज थोड़ा टेक्निकल अपग्रेडेशन होगा, आप बढ़ाते जाएंगे। हाँ जी सर, बाकी जो है ये आर्काइव में दिखा रहा है, जितनी भी है ना मेरे ब्लॉग को वो आर्काइव्स में ले जा रहा है। जैसे अच्छा, न्यूज है, न्यूज की आर्काइव में ले जा रहा है उसे।
तो आई जस्ट वांट वन बैनर टाइप, यदि आप होम खोलेंगे तो मैंने बैनर लगाया है एक वहां पर, अभी तो मैं आई जस्ट वांट बैनर टाइप और हाँ नहीं आप देखिए, सबकी बाद में उसमें ठीक है। देखेंगे। अरे वाह, वेजी फ्रूट्स, क्या काम किया आपने, वाह वंडरफुल। फ्री शिपिंग, सर्टिफाइड बेस्ट क्वालिटी। ये वेजी फ्रूट्स किसकी है, बद्रीश जी आपकी है क्या? यस सर। कमाल कर रहे हो। और आप मुंबई में ऑपरेट कर सर रहे हो? मेरा नहीं, मैं बैंगलोर में सर। अच्छा, मुंबई में एक है बैंगलोर। हमारे दूसरी क्लास में है लर्नर, वो सेम काम शुरू करना चाह रहे हैं। ओके। अभी ये टीम में बहुत ज्यादा करने का, पेड टीम में जा रहा हूँ सर मैं अभी। जी। फ्री टीम है एक्चुअली, हम्म, इसी में ऑप्शंस ज्यादा कम है, इसलिए पेड टीम के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ अभी भी। अच्छा ठीक है। बट ये भी आपने लोगो बहुत ही मैं ही बढ़िया, बना दिया हूँ। बहुत ही बढ़िया ये लॉजिक आपने, अरे वाह क्या परफेक्ट काम किया है। बिल्कुल प्रोफेशनल लग ये रही है टीम आपकी ये में वेबसाइट। आधा मेरा, जी। आधा टीम में मैं किया हूँ, आधा टीम में है अभी। अभी टीम में मीन्स अच्छा मेरा अच्छा। फर्स्ट, मेरा फोटोज है, मेरा हम्म। लीफ पूरा मेरा डाला हूँ, अच्छा। पूरा मैं डाला हूँ। और बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही बढ़िया। इस पे ब्लॉग आपने भी है, इसी में ब्लॉग पे, है, बाद में मैप। पेमेंट गेटवे लगा दिया? पेमेंट गेट पे नहीं सर, अभी तक नहीं लगाया। अच्छा। वो नहीं बताया था, नमन सर ने वो नहीं बोला था पेमेंट कैसे एक्टिवेट करने करके। चलो कोई नहीं। मेरे को बहुत बढ़िया, आपने जितनी मेहनत की है इस वेबसाइट है। अभी इसी क्लास में की है, पहले से कर रहे थे? नहीं, इसी क्लास में सर, कमाल किया आपने रियली, इसी क्लास में। बहुत बढ़िया। आपने वेबसाइट पे बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है वो। रेशमा इंश्योरेंस। बद्रीश जी, आप तो बिग्स की तरफ आने का फिर आपका अभी मेहनत हो चुकी है, तो आप वर्ड प्रेस को ही आगे लेके चलो। ओके। पर तीनों ही वेबसाइट लेस रिस्पॉन्सिव है, मतलब बहुत देर लगा रही है आने में। या तो आपकी बैंडविड्थ होस्टिंग की जो है कम है। सर ने बोला था। यस। रेशमा इंश्योरेंस को तो बहुत टाइम लग रहा है। चलिए, रेशमा इंश्योरेंस आ जाती है तब तक हम आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। वेबसाइट की दुनिया में थोड़ी और नॉलेज बढ़ाते हैं। हाँ ये सुनील। जी आ जाएगी सर, उसको देख लेंगे अभी। इट माइट बी ಇಲ್ಲ टेकिंग टाइम। ತೃಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ हर्षिता, आपकी वेबसाइट का क्या हाल है बेटा? ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು। सर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, उसमें मुझे थीम सिलेक्ट करने ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, और सुबोध जी आपकी क्या स्थिति है? ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು। ओके सर मेरा थीम इंस्टॉल हुआ है एंड बस थीम इंस्टॉल होके अभी सब अबाउट ब्लॉग वगैरह पेजेस क्रिएट किया है, लेकिन अभी उसके इसमें जाके सब एडिट और मॉडिफिकेशन करना है। अच्छा, देर हो गई, अब आप बढ़ लो आगे सर। थोड़े दिन और बचे हैं हमारे, और उसमें यस यस। आपकी वेबसाइट निकल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए, आज हम वेबसाइट का एक और दौर शुरू करते हैं। प्लीज अपने माइक्स को कंट्रोल पर रखिएगा।
लेट्स लर्न ऑल्टरनेट वेज टू बिल्ड वेबसाइट। अभी तक हमने वर्डप्रेस सीखा था, और जिन्होंने वर्डप्रेस सीख लिया उन्होंने ये समझ लेना कि वेबसाइट की दुनिया में 60% काम करना सीख लिया। वर्डप्रेस मीन्स हाफ द कोडिंग। आधे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाते हो आप अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट आप क्रिएट कर लेते हो। एंड दोज हु यू कुड डू इट, so that is really a great opportunity to learn and great achievement that you could do design a website at your own। आप खुद अपने आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर पाए, इसमें आपके लिए ये बहुत बड़ा अनुभव है। और अगर इतना कर पाए हो तो फ्यूचर में आप अपनी वेबसाइट को बनाना और मेंटेन करना दोनों ही कर पाओगे। वर्डप्रेस से कुछ और भी स्ट्रक्चर्ड और इन डेप्थ प्लेटफॉर्म्स हैं वेबसाइट बनाने के, कुछ और इजी है। और इजी है, अगर आपको इजी पहले बताया जाता तो आप वर्डप्रेस नहीं सीखते, इसलिए इजी आपको बाद में बताया जा रहा है। आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल हैं, दोनों पैरेलल सीख सकते हो। और अब आप चूजी हो सकते हो वेदर आई हैव टू बी विद वर्डप्रेस और आई हैव टू शिफ्ट समवेयर। अगर आपको लगता है कि मेरा टेक्निकल एक्सपर्टाइज अच्छा है, ठीक है, मैं जा पा रही हूँ, then be with WordPress। and in case you think that I'm not able to cope up with it, or I'm not able to take it, or I have no so much time to do experiments with the WordPress, then you can shift yourself, then you can come to the new and alternate approach। you can create your website at other platforms too। यहाँ दो तरीके होते हैं वेबसाइट बनाने के। रादर एक दिन मैं क्लास में था, उस दिन जैसा उपल ने बताया था इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर भी मैं एक बार ब्रशअप कर देता हूँ। विद वर्डप्रेस एंड विद वेबसाइट बिल्डर। अगर वेबसाइट बिल्डर पे बनाई है तो वो एक अलग अप्रोच है, वर्डप्रेस पे बनाई है तो एक अलग अप्रोच है। अब वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस पर क्या फ़र्क है कि अगर वर्डप्रेस पे आपने वेबसाइट बनाई, then this option is little lengthy, in depth, little technical and time taking, wherein website builders are pick and drop kind of builders, wherein you can save your time, energy। यहाँ बट उतनी डेप्थ नहीं होगी। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो काम आपने वर्डप्रेस पे 2 दिन में किया, हो सकता है वेबसाइट बिल्डर पे वो 1 घंटे में हो जाए, विद इन 1 आवर। ये इसकी ब्यूटी है। 1 घंटे में वो आप काम कर सकते हो जो आपने उधर 2 दिन में किया था। अच्छा, फिर हमने वो क्यों सीखा? क्योंकि वेबसाइट के लिए आपको वो सीखना बहुत जरूरी है। वेबसाइट बिल्डर में बहुत ही सरफेस की नॉलेज होती है, इन डेप्थ नॉलेज उतनी नहीं होती। तो आपने इन डेप्थ नॉलेज पूरे कोर्स में ले ली। अब आपको सरफेस पर ऑल्टरनेट तरीके और बताए जाते हैं। आप दोनों में से चूज करने के काबिल हो जाएंगे कि मुझे कहाँ रहना है, कैसे जाना है आगे। और वर्डप्रेस की वेबसाइट का कोई जवाब नहीं है, उसका बहुत ही बढ़िया इम्पैक्टफुल वेबसाइट्स होती हैं। और बिल्डर पर भी वेबसाइट जो बनती हैं अच्छी बनती हैं, बट डिपेंड करता है आपने कितना लॉजिक अप्लाई किया उस पर। चलिए, कौन कौन से पॉपुलर बिल्डर हैं जिन पर हम वेबसाइट बना सकते थे? जैसे उपल ने बताया था, फिर भी अगर हम वेबसाइट बिल्डर्स की बात करें तो wix.com सबसे पहले आता है, स्क्वायर स्पेस उसके बाद, वीवली उसके बाद, शॉपिफाई उसके बाद, अगर बिल्डर्स की बात करें। क्योंकि वर्डप्रेस बिल्डर नहीं है इसलिए वर्डप्रेस यहाँ नहीं है। The Wix is easy to use and it is a value for money। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसकी, फीचर्स अच्छे हैं, हेल्प एंड सपोर्ट भी अच्छा है, कस्टमर्स ने इसको अच्छा स्कोर दिया है। स्क्वायर स्पेस जो है वो उससे पीछे है, वीवली उससे पीछे है। तो हम जब सबसे आगे विक्स है तो लेट्स डिस्कस विक्स। विक्स कहाँ यूज़ होती है और वीवली कहाँ यूज़ होती है? फॉर नॉर्मल यूज, नॉर्मल नीड्स वेबसाइट्स, जहाँ सामान्यतः मुझे अपना सर्विसेज को डिस्प्ले करना है तो आई कैन डू इट विद विक्स एंड वीवली। स्क्वायर स्पेस इज अ ड्रीम फॉर क्रिएटिव्स, जहाँ क्रिएटिविटी बहुत रखनी हो किसी को, वो स्क्वायर स्पेस को ऑप्ट करे।
जहाँ बहुत ही क्रिएटिविटी डिजाइन करनी हो, किसी को नई नई चीजें डिजाइन करनी हो, टाइम हो आपके पास, खूब लॉजिक लगाएं, खूब आर्ट अपनी यूज करें वहाँ, देन स्क्वायर स्पेस इज गुड फॉर दैट. Shopify और बिग कॉमर्स, दीज आर टू प्लेटफॉर्म्स. एंड इसमें अगर लार्ज ई कॉमर्स एम्बिशंस हैं आपके, देन यू गो विद Shopify और बिग कॉमर्स. तो और साइट 123 एक छोटी वेबसाइट्स के लिए है, तो बहुत ही छोटी और बहुत सामान्य वेबसाइट अगर बनानी है, साइट 123 ले सकते हैं. वर्डप्रेस इज अ मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म, बट इट इज अ सुपर फॉर ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग के लिए इसको हाईली रिकमेंड किया जाता है वर्डप्रेस को. तो ये इनके यूजेस हैं. अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं, यानी अभी जिन लोगों ने जिन्हें लगता है कि अब हम वेबसाइट, हमें वर्डप्रेस बहुत टफ लग रहा था, नहीं जा पा रहे थे, उतना टाइम नहीं दे पा रहे, या हमें लगता है कि हम वर्डप्रेस शायद नहीं कर पाएँ, या मेरे पास टाइम कम है, मुझे जल्दी से वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आपके पास ऑप्शन 2 अवेलेबल है. आप ऑप्शन 2 पर जा सकते हैं. ऑप्शन 2 का मतलब है बिल्ड अ वेबसाइट विद वेबसाइट बिल्डर. और इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं वेबसाइट बनाने के. जैसे आपके पास सारा सामान रेडी रखा हो और रेसिपी पता हो, और आपने जल्दी से किचन में जाके वो कुज़ीन बना दिया और आपने सर्व कर दिया. इतना इजी है. वर्डप्रेस बिल्कुल ऐसे है जैसे धनिया कूटा, जीरा कूटा, आपने हल्दी पीसी, किसी की चटनी बनाई, किसी को फ्राई किया, किसी को मिक्स किया, किसी की टॉपिंग डाली, ये सब काम आपने करके तब वो वर्डप्रेस का काम है. और यहाँ तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं ऑलमोस्ट बिल्डर. तो बिल्डर पर 4-5 चीज़ें करनी होती हैं. पहले बिल्डर सेलेक्ट करो, मेरे लिए कौन सा सही बिल्डर है, और फिर उससे प्लान देख लो कि आपके नीड के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से विच वन प्लान इज़ वर्किंग एंड विच वन इज़ स्वीट फिट फॉर यू. और फिर एक डोमेन ले लेंगे. आप सब ने डोमेन ले लिया है. द सेम डोमेन कैन बी यूज्ड एट बोथ द प्लेसेस. एक बार में एक जगह पे वो डोमेन यूज हो सकता है. यानी अगर आपने अभी तक वेबसाइट पे वो यूज किया है, यू कैन कंटिन्यू विद इट, और यू कैन चेंज इट टू द बिक्स ऑल्सो. वो आपका अपनी प्रॉपर्टी है, उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो. वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हो, विक्स पे यूज कर सकते हो, कहीं भी वेबसाइट बनाओगे वो डोमेन वहीं आपका यूज हो जाएगा. तो वहां जाके हमें क्या करना होता है, हमें एक टेम्पलेट पकड़नी होती है, और उस टेम्पलेट को एडिट करके, बोथ कैन नॉट बी यूज्ड. बोथ का मतलब है कि आपको मकान बनाने के लिए प्लॉट की जरूरत तो पड़ेगी ही. मकान के डिजाइन दोनों अलग अलग बना सकते हो, पर दोनों मकान को एक एड्रेस नहीं दे सकते. मकान बनाया, एक प्लॉट पे एक मकान ही खड़ा होगा, एक प्लॉट पे दो अलग अलग मकान नहीं खड़े हो सकते वेबसाइट की फॉर्म में. तो एट ए टाइम एक बने हुए मकान को आप डोमेन पे रख सकते हो, यानी एक वेबसाइट को डोमेन पे रख सकते हो. एंड द अदर वन कैन बी अ स्पेयर थिंग. उसको कस्टमाइज कर देंगे, टेम्पलेट को पब्लिश कर देंगे, प्रीव्यू देख लेंगे, दैट्स इट. इतना इजी है. चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना. सबसे पहले साइन अप करना है. एक अकाउंट क्रिएट करना है विक्स पर. अभी चलेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका. लेट्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी हैव टू साइन अप एंड हाउ टू गो अहेड. एंड द थर्ड स्टेप, वी हैव टू सेलेक्ट ADI, ऑटोमेटिक डिजाइन इंटरफेस. ADI सेलेक्ट किया, फिर हमने टेम्पलेट सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने टेम्पलेट में अपना कंटेंट लोड किया. टेम्पलेट में कंटेंट लोड करने के बाद प्रीव्यू देखा, वेबसाइट को टेस्ट किया. उसके बाद अब मुझे डोमेन कनेक्ट करना है. मेरे मकान का डिजाइन ठीक है, तो मुझे उसको प्लॉट पर रख देना ले जाके. और होस्टिंग यहाँ इनबिल्ट होती है बिल्डर के साथ. तो जहाँ बिल्डर लेते हो, बिल्डर आपको फ्री में मिलता है, होस्टिंग के आपको पैसे देने होते हैं. तो यहाँ बिल्डर प्लस होस्टिंग प्लस मेंटेनेंस, एवरीथिंग इज इन अ कॉम्बो प्लान, जहाँ डोमेन भी साथ होता है कुछ प्लान्स में.
तो यहाँ अभी इसके प्राइसेस बढ़ गए। मैंने जब लिया था तो 29 रुपीज़ पर मंथ लिया था। आज सुबह भी इनका ऑफर जो था वो 50% ऑफ था। अभी सुबह 7 बजे के बाद इनका ये प्लान है 80 रुपीज़ पर मंथ और 125 रुपीज़ पर मंथ। ये दो ऑप्शन है। बिलिंग एनुअली होती है। एनुअल बिलिंग है तो 1001 रुपये आपके पास इसका टोटल लगता है बेसिक, या 1500 रुपये लगता है। और फिर आप इसके बीच बीच में ऑफर आते रहते हैं। आप अपनी वेबसाइट को तैयार रखें, जिस दिन ऑफर आए उस दिन आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आपने लिया और फिर आपने इसका डोमेन कनेक्ट कर दिया, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। सिंपल। अब हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट थी रेशमा इंश्योरेंस की। बहुत काम बाकी है सर। पर वर्डप्रेस की वेबसाइट की लुक बिल्कुल प्यारी होती है, बहुत ही ब्राइट लुक आती है उनकी। चलिए। हाँ सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि पेज कैसे बनाना है, क्या है। चलिए सर, आज आपको नई चीज बताते हैं। आपको यहाँ आप कोशिश कीजिएगा। wix.com, went to this place, just type wix.com। आज wix का उद्घाटन आपके लिए। आज इंटरनेट रियली बहुत लेस रिस्पॉन्सिव है। सो दिस वन इज बिक्स अकाउंट। जैसे ही बिक्स करेंगे वो आपको ऐसे ओपन करेगा। और अभी तो मैं इस पर लॉग इन हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ। सो बिक्स विल स्टार्ट लाइक दिस। आपको दिखाई दे रहा है सबको? इज दैट विजिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, तो यस, यहाँ अब हमने क्या किया, bix.com टाइप किया और साइन इन या साइन अप करेंगे। सर इसमें पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं या अपनी जीमेल आईडी का डालना है? नहीं, पासवर्ड कोई भी डाल सकते। अगर आप जीमेल से लॉगिन करते हो, जो लेफ्ट में ये आप राइट में जो ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल, तो फिर आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू विद गूगल कर देगा। इट मीन्स दैट जो मैंने प्रिजर्व उसमें किया हुआ है ओरिजिनल पासवर्ड वही हाँ, डलेगा। वो उसी को ले लेगा, ये आपको पूछेगा ही नहीं। ओके सर। तो ये मेरे पास और मेरा अकाउंट है, ये क्रिएटेड है, मैंने साइन इन किया है। आप साइन अप करेंगे, पहली बार करेंगे। साइन अप करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी 2 वेबसाइट बनी पड़ी हैं, तो ये दोनों वेबसाइट्स को ये दिखा रहा है। बट अगर आपके पास अभी आपको ब्लैंक मिलेगा और वहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू साइट प्लस साइन लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू साइट, सिंपल क्लिक किया। देखिए अब यहाँ इसने आपको, जैसे हमने वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स कैटेगरी छांटी थी, द सेम वे इट विल टेक यू व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट। बिजनेस वेबसाइट, डिजाइनर वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट फूड, ब्यूटी एंड वेलनेस, फोटोग्राफी, फिटनेस, पोर्टफोलियो एंड सीवी, म्यूजिक, इवेंट, अदर्स। आप इसमें से किसी भी एक टॉपिक का
टेम्पलेट सर्च कर लेंगे। अब यहाँ मैं ले लेता हूँ बिजनेस। अब ये दो ऑप्शन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। पहला ऑप्शन है लेट बिक्स एडीआई क्रिएट ए वेबसाइट फॉर यू। एडीआई मीन्स ऑटोमेटिक डिजाइन इंटरफेस। इनका अपना एक सॉफ्टवेयर है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और आपकी वेबसाइट बना देगा, सब कुछ बना देगा। आप सिर्फ आप अपने उनके क्वेश्चंस का आंसर दो और वो आपके पर्पज के लिए वेबसाइट को कस्टमाइज करके दे देगा, सिर्फ आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग। एंड द सेकंड थिंग, क्रिएट योर वेबसाइट विद द एडिटर। तो हम दोनों पे चलते हैं। मैं पहले आपको एडीआई पे लेके चलता हूं, हाउ इजी इट इज। स्टार्ट नाउ। यस, अभी ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता जाएगा, आप आंसर करते जाएंगे। What type of site do you want to create? Consulting firm, non-profit organization, coaching professional, cleaning service, marketing agency? तो मैंने लिखा मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी में फिर उसने कैटेगरी दी, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एजेंसी, म्यूजिक मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग ब्लॉग, मार्केटिंग पोर्टफोलियो। तो मैंने मार्केटिंग एजेंसी को एज इट इज रखा और नेक्स्ट गया। अब फिर वो पूछेगा कि आपको इंस्टाग्राम फीड चाहिए, चैट चाहिए, ब्लॉग चाहिए। यहां से आप बता सकते हैं। इनमें से अब फीचर सेलेक्ट करने हैं। अब फीचर सेलेक्ट करने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम फीड भी ले लूंगा, जरूरत है तो। नहीं है तो मैंने चैट लिया, ब्लॉग लिया, और नीचे फीचर्स पड़े। मैं बुकिंग्स ले सकता हूँ ऑनलाइन, वीडियोस रखने हैं आप रख सकते हैं, प्राइसिंग प्लान दे सकते हो, इवेंट्स लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगा सकते हो। बस इतना सारा लेके मैं आगे बढ़ गया। अब पूछेगा आपका वेबसाइट का नेम बता दो। मैंने लिख दिया रेशमा इंश्योरेंस। रेशमा इंश्योरेंस मैंने नाम लिख दिया बस। कहता है कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट आपकी अगर है तो उसका एड्रेस दे सकते हो। गूगल पर कोई एड्रेस है उसका ऑलरेडी, तो आप यहाँ लिख सकते हो, वो उसको ला देगा। गूगल प्लेसेस अगर हैं तो मान लिया मैं, आप बता दो अपना। ಮಾಡ್ತೇವೆ पार्डन, ಇದೆ आवाज नहीं क्लियर आई। किशोरी लाल जी, चलिए मैंने मुंबई लिख दिया। यस सर। हाँ, आप अपनी लोकेशन बता दीजिए। मान लिया मैंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख दिया। भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई में कौन सी जगह है आपकी? भिलाई छत्तीसगढ़। जी अभी लेता हूँ। भिलाई है सर, भिलाई। भिलाई 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 छत्तीसगढ़। भिलाई BHILAI। आ गया। भिलाई में पुरैना, छत्तीसगढ़, पावर हाउस, रायपुर। हाँ, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट दुर्ग। लीजिए, आ गया दुर्ग ले लिया मैंने। हाँ। चलिए नेक्स्ट गए। लोगो है तो आप इसको लोगो दे दीजिए, वो ऑलरेडी यहाँ से ले लेगा। मान लिए मैं लोगो अपना लगा देता हूँ, अभी वहाँ नहीं है तो मैंने अपना लोगो यहाँ से लगा दिया। आपका फोन नंबर डाल सकते हो, आपका फैक्स नंबर डाल सकते हो, सोशल लिंक अगर कोई है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट। किशोरी लाल जी सफर में शायद।
बद्री जी हैं, ये आ गया। अब वो पूछेगा थीम बता दो। मिनिमल है वाइट, स्पार्क, स्पायर, बोल्ड, शोहो, इनमें से जो थीम आपको अच्छी लगती हो एक थीम सेलेक्ट कर दें। आपका इंश्योरेंस का काम है, मैं मान लिया स्पार्क थीम ले ली। चलिए, कलर पैलेट अगर आपको कोई यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से ये कलर स्कीम आपको लेनी है ठीक है, नहीं तो स्किप कर दें। मैंने कहा चलो ले लो। लोगो में जो कलर्स थे वो सारे कलर्स उसने ले लिए, क्योंकि लोगो मेरा अपना कस्टमाइज्ड क्रिएटेड था। उन्हीं कलर्स को वो अब थीम में यूज कर लेगा बिना आपके कहे। और अब ये आगे जा रहा है, आपके क्वेश्चंस पर बेस्ड एक टेम्पलेट क्रिएट कर देगा। ये इसने आपको होम पेज डिजाइन दे दिए। देयर आर 3 डिजाइन्स ऑफ होम पेज। आप इनमें से कोई भी एक होम पेज डिजाइन ले सकते हो। मान लिया मैंने बीच वाला ले लिया, मुझे ठीक लग रहा है। नाउ इट विल टेक सम टाइम। आपसे उसने होम पेज की चॉइस ले ली, उसने कलर चॉइसेस ले ली, कंटेंट चॉइसेस ले ली। नाउ अब अपने गोडाउन में से आपकी चॉइस के हिसाब से कंटेंट को डिजाइन करके इट इज गोइंग टू प्लेस एंड प्रेजेंट बिफोर यू। Waiting for third step to complete. इसमें गेटवे के पेमेंट भी डाल सकते हैं सर। हाँ 100% पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं आप। लीजिए सर, तो वेबसाइट इज रेडी। ये सारा कंटेंट आप चेंज कर सकते हो। ये जो इमेजेस हैं वो आप लगा सकते हो, अपनी रिप्लेस कर सकते हैं, टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो। आपको होम पेज चेंज करना, जो कुछ चेंज करना है। अब इसने यहाँ ऊपर होम, ब्लॉग, बुक ऑनलाइन, प्लान एंड प्राइसिंग, ये 4 पेजेज आपको दे दिए। ये बेसिक थीम मिल गई आपको। नीचे सब्सक्रिप्शन फॉर्म मिल गया आपको, आपका कॉन्टैक्ट आ गया। नीचे डिजाइन बाय रेशमा इंश्योरेंस प्राउडली क्रिएटेड विद Wix.com।
अब इसको आप एडिट कर सकते हो। पहले तो इसको प्रीव्यू देखो कि दिखाई कैसे देगी। ये कंप्यूटर पर ऐसे दिखाई देगी। कंप्यूटर व्यू ये है, एंड मोबाइल व्यू ये होगा। इसमें दोनों व्यू अलग अलग हमें सेलेक्ट करने होंगे। मोबाइल पर इट विल लुक लाइक दिस। अभी क्रिएट कर रहा है वो मोबाइल व्यू। ये मोबाइल व्यू होगा। मोबाइल पर ये ऐसे दिखाई देगी। आपको अब इसमें चेंजेस करने हैं, बहुत सिंपल है। साइट एडिट करनी है, आपको लेफ्ट साइड में साइट एडिट का ऑप्शन है। आपको ये वाला पोर्शन एडिट करना है तो यहाँ एडिट पर बटन दबाएं। यहाँ लोगो चेंज करना है, यहीं आप लोगो रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आपको साइट मेनू चेंज करना है तो साइट मेनू एडिट मेनू कर सकते हो, मेनू को हाइड कर सकते हो, पेजेस को मैनेज कर सकते हो। ये साइट में आके पेजेस की इंफॉर्मेशन आ रही है सारी। ये वाला पोर्शन अगर आपको एडिट करना है तो आप टाइटल अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ लिख दो। ये लो जी, सब टाइटल। A perfect and trustworthy name in भिलाई, ये लिख दिया गया। यहाँ आप इसकी इमेज चेंज करो, इमेज को रिप्लेस कर सकते हो, कुछ भी लगाओ उठा के। रिप्लेस करने के लिए ये अपनी खुद की इमेज है इसके पास, आप ये इमेज ले सकते हैं या फिर आप अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से। इसके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, या अगर सिस्टम से अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड करो। चलिए मैं एक इमेज ही ढूंढ लाता हूँ आपके इंश्योरेंस की।
इमेजेज, सात KB की इमेज है, अभी अपलोड कर देगा। इमेज आपके बिक्स स्टोर में आ गई। ये परमानेंट रहेगी बिक्स स्टोर पर, आप कभी भी किसी भी जगह से आप उसे एडिट कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो। ये आपकी इमेज हो गई। अबाउट यहाँ लिखना है, आप क्लिक कर दें, सारा डेटा साइड में लिख के आ जाएगा। आप यहाँ डेटा ऐड कर दें। नीचे ये वाली इमेज है, ये चेंज करनी है आपको। इसको एडिट किया, आप ये इमेज यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडजस्ट करें, रिप्लेस करें। आप उस जगह पे दूसरी इमेज ला के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से एक इमेज लगा दी और ये इमेज मेरी चेंज हो गई। सेम वे आप नीचे जाके आपने जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। दिस वे आप विक्स के ADI पर वेबसाइट बना सकते हैं। इसको यहाँ से प्रीव्यू देखें, पब्लिश कर दें, सिंपल। आपको शुरू में डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है। ये आपको बिक्स के नाम से एक टेम्परेरी डोमेन देगा। पब्लिश एंड कंटिन्यू। मैंने इसको पब्लिश कर दिया। इट विल टेक सम टाइम। ये साइट बन गई मेरी। मैं इसको आपके ग्रुप में डाल रहा हूं। बिना डोमेन के ये आपको पब्लिश हो गई। आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। ये देखिए, योर वेबसाइट इज रेडी। बिना चवन्नी खर्च किए आपकी वेबसाइट डिजाइन हो गई। आपको एक टेम्परेरी डोमेन मिल गया। अब इस टेम्परेरी डोमेन पर आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा तैयार करें, ज्यादा तैयार नहीं करना है। अगर आपको बिक्स पर ही रहना है तो एक सीक्रेट ये है कि ज्यादा मेहनत करने से पहले डोमेन पर कनेक्ट कर लेना। अगर बिक्स पर आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी वेबसाइट बना दी तो बिक्स आपसे उसके ज्यादा पैसे मांग लेता है, क्योंकि आप इसको छोड़ के कहीं जाओगे नहीं और कहीं ये काम आएगी नहीं, तो बिक्स आपसे पैसे ज्यादा मांग लेगा। इसलिए जब आपकी बिल्कुल हल्की सी वेबसाइट है, और एक्सपेरिमेंट खूब करो, कुछ भी नहीं होना, एक्सपेरिमेंट खूब करो, और जब लगे कि मुझे बिक्स पर ही रहना है, बहुत हैंडी लग रही चीजें, इजी लग रही हैं, तो एक छोटा सा डोमेन लेके उसको कनेक्ट कर दो। 100-150 रुपए का, जो 200 रुपए का डोमेन लेके कनेक्ट कर दो। और बिक्स का अगर यहाँ से प्लान लेते हो तो डोमेन उसमें एक फ्री मिलता है, आप यहाँ से ले सकते हो, सिंपल। तो ये आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई बिक्स पर, हैंडी। हमारे पास दूसरा ऑप्शन था क्रिएट अ वेबसाइट। हम जब ADI पर आए थे तो आपको अगर याद हो तो मैं वापस चलता हूं वहीं।
हम एक चौराहे पर खड़े थे, वहां पर उसने 2 ऑप्शन पूछे थे। मैं फिर बिजनेस पे जाता हूँ। यस, तो यहाँ एडीआई पूछा था और वेबसाइट एडिटर पूछा था, तो हम एडीआई की तरफ गए थे, जिसमें हमें बहुत कम मेहनत में हमने 15 मिनट में वेबसाइट बना के पब्लिश कर दी। 15 मिनट में पिक एंड ड्रॉप किया, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए और चला, हमारी वेबसाइट बन गई। अगर मैं उसे डिटेल्ड वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जहां मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, राइट साइड। यहाँ ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको रेडीली अवेलेबल दिखाएगा। ये देखिए, बहुत सारे सैकड़ों ऑप्शंस वेबसाइट के उसने दे रखे हैं आपको। नाउ चूज एनी वन ऑफ देम। सर इसमें ब्लॉग का यदि है तो ट्राई करें। कर सकते हैं। कंसल्टिंग एंड कोच, सर्विस एंड मेंटेनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, फाइनेंस, फार्मिंग एंड गार्डनिंग, ऑटोमेटिव कार्स, पेट एंड एनिमल्स, बिजनेस वेबसाइट टेम्पलेट्स, ये बिजनेस में है। और बिजनेस के बाजू में सर, बिजनेस के बाजू में ऊपर ही चौथा ब्लॉक था ऊपर। ये देखो, ये बिजनेस है, स्टोर है, क्रिएटिव है, कम्युनिटी के बाजू में ब्लॉग है। ये वाला, यस, हाँ, ये तो ब्लॉगिंग का तो पेज ही अलग लेगा वो। इसमें से वो साइट थीम्स चूज कर लेंगे ना वो ब्लॉग। नहीं, 2 ऑप्शन है। अगर आप वेबसाइट बनाते हो बिजनेस की, तो ब्लॉग का पेज उस पर रख सकते हो, एक पेज ब्लॉगिंग का बना सकते हो, और या फिर पूरी साइट ही ब्लॉगिंग की बना सकते हो। यू हैव 2 चॉइसेस। या आप बट आई अपनी थिंक मैडम ने शायद यही सवाल पूछा ना कि ब्लॉग का ऑप्शन देखिए, तो आई थिंक आई डायरेक्टेड यू। या ओके। पर्सनल ब्लॉग, फूड एंड ट्रेवल, न्यूज एंड बिजनेस, आर्ट्स, फैशन एंड ब्यूटी, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, यहाँ ले सकते हो आप, यहाँ इस कैटेगरी में ले सकते हो, या न्यूज एंड बिजनेस में आप अपना ब्लॉग देख सकते हो कि कहाँ आप फिट बैठता है आपका। आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। कम्युनिटी में एजुकेशन, कम्युनिटी इवेंट्स, क्रिएटिव में इतने सारे आपके पास टेम्पलेट्स हैं, क्लासेस एंड कोर्सेज जैसे ये है। इतने सारे ऑप्शंस हैं। बिजनेस में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप जिसमें से भी जाएंगे, जैसे मैंने ये लिया, सर इसके बाद एक ब्लॉग का भी बना के थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा। जी जी प्लीज। न्यूज एंड बिजनेस ब्लॉग। अब यहाँ ये बहुत स्लो जाएगा क्योंकि ये बहुत सारा डेटा उठा के लाएगा। न्यूज एंड बिजनेस में ये न्यूज ब्लॉग, मार्केटिंग ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग, एक स्पोर्ट्स वाला और देख लेते हैं आपका कहीं ये वहाँ। सोशल मीडिया है और हाँ हाँ जी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड पॉडकास्ट ये है। एक तो ये हो सकता है आपका, और नहीं, एक परफेक्ट वो दिखाई दे रहा था। न्यूज एंड बिजनेस में एक कैटेगरी थी, एक तो ये हो सकता है मैम आपका न्यूज ब्लॉग, यहाँ कॉर्नर पे एक, और एक कैटेगरी और थी नीचे। जी
ये वाली पर्सनल बिजनेस कोच वाली कैटेगरी, इसमें आपके न्यूज़ ही न्यूज़ जैसा आपका पहला वाला है उसके पैरेलल तो ये जाएगा। सर इसमें जितने पेजेस दिए हुए हैं उस हिसाब से दूसरे कस्टम पेज भी ऐड कर सकते हैं हम? यस फॉर श्योर, आप कर सकते हैं। कितने पेजेज ऐड कर सकते हैं आप? बट चार जैसे चार कि मान लो पांच एक मैंने सोशल मीडिया से उठा लिया, एक मैंने कहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन खूब कर सकते हैं इसमें, पर 4-5 पेज बनाने के बाद फिर इसका डोमेन कनेक्ट कर देना, नहीं तो ये पैसे ज़्यादा मांगता है। फिर उसे पता है कि आदमी ने ज़्यादा मेहनत कर लिया, पैसे देगा ये। अच्छा। हाँ, मैंने शुरू में क्या किया, मैंने इसने मेरे से 29 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 342 रुपीज़ लिया, जिसमें डोमेन फ्री दिया, होस्टिंग दी और बिल्डर दिया। तो शुरू में मैंने बहुत सारे मेहनत करके एक महीने में बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई। मुझे लगा जब पूरा हो जाएगा तब डोमेन पर कनेक्ट करेंगे। जब डोमेन पर कनेक्ट करने गए उसने कहा 6,000 रुपये दे दो। ओहो। फिर हमने सेम पेजेज को कॉपी किया, दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद पहले डोमेन कनेक्ट किया 342 रुपीज में, फिर सारा का सारा मटेरियल शिफ्ट कर दिया। आज तक वो 342 में चल रहा है। अच्छा, for 1 year? For 1 year. 342 for 1 For year. 1 year 342 with one domain. ओके सर, ये वाली आपकी मैंने उस दिन खोल के देखी वेबसाइट, बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये जो जहाँ बीच में डिजिटल लिखा है ना, ये पीपल ट्रेनर, हाँ जी, ये जी। अच्छी बनी हुई है, ये मुझे अच्छी लगी। तो ये विक्स पे ही बनी हुई है सर? विक्स पे ही है, और खुद ही मेंटेनेंस, खुद ही डेवलपमेंट, सब कुछ खुद ही है। और मुझे हाँ। इससे पहले वेबसाइट आती भी नहीं थी, मैंने यहीं से सीखी। जी। तो सर ये इंटरेक्टिव है, इसमें फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, यस, सब और कुछ हमारे हो जाता पास ईमेल आ जाएगी। तो ईमेल कहाँ शो होगी सर? इसमें ईमेल अगर आएगी तो इनका अपना ही एक ईमेल का इनके पास एक फीचर है, तो कस्टमर मैनेजमेंट करके इनके पास है। वो सब्सक्रिप्शंस को भी वहीं रख लेते हैं, ऑटो ईमेलर भी दे देता है। 3 कैंपेन आप महीने में चला सकते हो, 5,000 ईमेल करीब भेज सकते हो एक महीने में, वो भी ये फ्री देता है साथ। ओके, सो द डायरेक्टली ईमेल कम्स डायरेक्टली टू अस, और वो भेजते हैं हमें? ईमेल तो इसमें आती है, यानी आएगी यहीं। अगर आपको कनेक्ट करना है अपनी ईमेल आईडी में, इनबॉक्स में लेके आनी है ईमेल, तो फिर हमें कोई एड ऑन यूज करने पड़ते हैं। अच्छा, अब तो देखिए, जी ठीक है सर। तो अब मैं ये कह रही थी, जैसे कि हम अपने उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, जो ड्राइव है हमारी, तो उसकी लिस्ट में हम कनेक्ट कर लेते हैं और उससे ऑटो रिस्पॉन्डर लगा दें यदि, तो ऐसा भी पॉसिबल है इसमें? हाँ, यहाँ से इसके पास जो फीचर्स अवेलेबल हैं उसमें ऑटो रिस्पॉन्डर एक मेल चली जाती है, जो मेल चिप में चला जाता है, वैसा ये प्रोविजन कर देता है। एक लिमिट तक यहाँ से बहुत अच्छा हो जाता है। पर फिर अगर कहीं इसकी लिमिटेशन है तो ये इतना ओपन है कि ये मार्केट में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, उनके साथ ये इंटरफेस कर लेता है। जैसे मेल चिप के साथ इंटरफेस है, तो मैंने क्या किया, यहाँ लिमिटेशन थी तो मेल चिप में जाके कॉन्फ़िगर किया। अब यहाँ एक ईमेल जैसे ही सब्सक्राइब होगी, कोई सब्सक्राइबर आया, ये फट से मेल चिप को वो ईमेल आईडी दे देती है। मेल चिप यहाँ से ईमेल आईडी अपने आप ऑटोमेटिक ले जाता है और वहां से वेलकम मेल निकाल देता है। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। सब्सक्राइबर ने यहाँ फॉर्म भरा, यहाँ से वो ईमेल आईडी मेल चिप में गई, मेल चिप ने उसको वेलकम ईमेल आईडी निकाल दी। दैट्स इट। ओके, और वो जो है आपके मतलब वो आपके उसमें आ गई, रीच में आ गई, वो मेरी रीच में आ जाती है। ओके, तो इस तरह से ये एड-ऑन्स वाले के पैसे लेते हैं कि नहीं, ऐसे फ्री में है? कुछ लिमिट, सारे एड-ऑन्स में ना कुछ ट्रायल फ्री होता है, और फिर अगर आपको बल्क पे जाना है तो पेड होता है। मेलचिम्प में जाते हैं तो मेलचिम्प क्या करता है, वो 2000 ईमेल्स पर डे फ्री और पूरे महीने में 12,000 ईमेल फ्री देता है। और आपकी जो अपनी ईमेल आईडी है उसकी लिमिट है कि वो एक दिन में 500 ईमेल ही भेज पाएगी, एक घंटे में 100 ही भेज पाएगी।
तो अब मेरा वो मेल चिप 2000 भले ही भेज दे, पर मेरी पाइपलाइन जो है 500 ईमेल ले सकेगी, तो मुझे 500 ईमेल ही भेजनी है। और इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितने लेवल पर अभी तक हम हैं, हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कमर्शियल ईमेल आईडी पे जा सकते हो और उसको इतना ही कैपेसिटी ठीक है बढ़ाइए। सर, अभी तो हम इतने भी नहीं है। हाँ, अभी तो जब जब जरूरत, अभी पहले फ्री वाली चीजें यूज करो, फिर जहां जरूरत पड़े कैपेसिटी बढ़ाने की बढ़ा लो। तो ये आपका आ गया मैम। यहाँ डबल क्लिक करके आप यहाँ सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रख सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन कहीं से आपको लानी है तो आप लिंकिंग कर सकते हो यहाँ से। तो ये बहुत इजी है। आज मैं ये चाहूँगा कि आप सब बिक्स पर एक अकाउंट क्रिएट करें और अपनी वेबसाइट का एक मोटा मोटा सा एडीआई से क्रिएट करें। आज तो एडीआई से क्रिएट करें और फिर कल दूसरा ऑप्शन डेवलपर बिल्डर के हिसाब से दोनों पेज बना लें अपने अकाउंट में, एक पेज एडीआई का और एक बिल्डर का। दोनों का डिफरेंस जज करें, बस इतना ही करें। बाकी अगली क्लास में इसमें और डेप्थ में उतरेंगे। तो सर जो अपनी वेबसाइट का नाम है वो फर्जी सा रख लें ऐसे ही? नहीं, आप अपना वही नाम रख लो। अच्छा ठीक है, सेम नाम रख लो। सिर्फ इसका जो अभी जो डोमेन देगा ये, वो जी। ये डोमेन आपके आगे बिक्स वेबसाइट 1 करके लिख देगा ये। तो दोनों ओके। चीजें पैरेलल रहेंगी, आप सेम चीज कॉपी कर सकते हो। आपको ओके। ये देखना है कि मुझे वहां कितना मुश्किल हो रही थी या इजी था, या यहाँ मुश्किल हो रही है यहाँ इजी है। अब आप जज कर सकते हो, 2 ऑप्शन आपके हाथ में आ गए। ठीक है सर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर इसी में गेटवे पेमेंट बोल दो सर, कैसे करना है? आराम से लगता है सर वो। आप पहले आज इतना करो, फिर मैं गेटवे पे आगे ले चलूंगा। आप ऑनलाइन स्टोर कोई क्रिएट कर लेना, कोई प्रोडक्ट रख देना अपना, और उस प्रोडक्ट को जैसे ही रखोगे और आप वहीं ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन पा जाओगे। नहीं है तो मुझे बता देना, अगली बार हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सर एक्चुअली मुझे न्यूज़पेपर लुक चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, बहुत सारी 15-20 एक ही फ्रंट पेज पे न्यूज़ होता है मेन, तो वो लुक मैम चाहिए। इसके तो लिए आपको डीप डाइव करना पड़ेगा इसमें एक्चुअली। मैं भी, क्योंकि मुझे हाँ जितनी जी। जितनी जरूरत इसमें से पड़ती है उतना मैं उठाता गया, तो मैंने न्यूज़पेपर लुक लिया नहीं था। आप जितने भी ब्लॉगिंग के इसमें टेम्पलेट्स हैं उनमें से एक बार जाके देख लें, और फॉर श्योर वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके सर। स्वर्णकार जी सर, प्लीज, आपका हाँ, क्वेश्चन। मैंने आज बहुत लेट ज्वाइन किया है, लगभग अभी 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है। जी, इस वजह से वो मैं सुन नहीं पाया, तो इसकी रिकॉर्डिंग देख के ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। रिकॉर्डिंग अच्छा, जल्दी दे देंगे आज। हाँ, जो मैंने ईमेल ये GoDaddy से लिया है जो डोमेन, हम्म, वो इसके साथ कनेक्ट करें या ना करें? अभी नहीं सर, अभी तो आप जज करें। अच्छा अच्छा। आपको विकल्प मिला है दूसरा कि मैं, हाँ हाँ। आपने जो वेबसाइट बनाई है बहुत मेहनत की है उसमें, बहुत डेप्थ तक ज्ञान लिया है। हाँ हाँ। अब मैंने आपको एक सरफेस का ऑप्शन दिया जिसमें आप को ये देखना है कि देखो मेरे पास समय कितना है। हाँ। आपके पास अगर समय कम है और काम आपको जल्दी चाहिए, इमीडिएट, हम्म। तो मतलब बहुत डेप्थ का काम नहीं हो पर आपका काम हो जाए, तो आप हाँ। बिक्स को लेके चल सकते हो। ठीक। क्योंकि वर्डप्रेस में अगर आपके पास पूरा समय है तो मजा वर्डप्रेस में आता है, पर समय हो, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जब भी आपको कोई चेंज करना पड़ेगा तो आपको वर्डप्रेस में थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को लाने में। यहाँ बिल्कुल हैंडी रखी है, यहाँ से डेटा लिया, यहाँ से लिख दिया, यहाँ से ये बॉक्स लिया, यहाँ से स्ट्राइप ली, इसमें इमेज डाल दी और ये तैयार हो गया। बस यहाँ ऐसे होगा। तो ये जो बिक्स का डोमेन मिलेगा, जी, इसको बाद में हम अपने डोमेन से चेंज कर सकते हैं? यस फॉर श्योर। ये टेम्परेरी डोमेन है अभी, जो हाँ हाँ। आप अभी इस पर सिर्फ सीखेंगे। सीखने के बाद फिर आप उसको चेंज कर देंगे। कनेक्ट जैसे पहले कनेक्ट किया था वैसे ही इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हाँ। आप इसे सिर्फ करना सीखें और ये जज हाँ। करें कि मैं किस पर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, ऐसे अभी जैसे बिक्स के डोमेन से हमने कनेक्ट किया और इन्होंने एक प्लान दे दिया कि आपका होस्टिंग का इतना पैसा लगेगा। अभी तो ये 1 साल फ्री दे रहे हैं। हाँ, बिक्स वाले हाँ। नहीं, 1 साल फ्री नहीं दे रहे। अच्छा।
1 साल फ्री नहीं दे, ये तो फ्री तब तक देंगे, ये हाँ, इन्होंने अपना डोमेन दे दिया आपको, हाँ, उसमें आपका नाम और फिर आपका स्लैश करके बिक्स वेबसाइट 1 लिख के आएगी। अच्छा, आप उसे साल चलाओ, 6 महीने चलाओ, हाँ, हाँ, तो तब तक आप इस पर खूब सीखते हैं, तब तक ये कुछ नहीं मांगेगा। हाँ, अगर आपको अपना डोमेन इस पे कनेक्ट करना है और फिर इसको हाँ, प्रॉपर वेबसाइट बनाना है, तब ये या तो 80 रुपए महीने का इनका प्लान है, हाँ, हाँ, या 125 रुपए का प्लान है, या उससे आगे के और भी प्लान है। हाँ, हाँ, इनमें से कोई प्लान आप चूज कर सकते हो। अगर आपको ये लगे कि मुझे इधर ही शिफ्ट होना है, तो अपना डोमेन लेके इधर शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर मुझे लगे नहीं मेरा बिक्स ठीक, मेरा वो वर्डप्रेस ठीक है, तो ठीक है, हाँ, मैं वर्डप्रेस पे हूँ। ठीक, ठीक है, 2 विकल्प उपलब्ध है हमारे पास, ये विकल्प आपको दिया जा रहा है। और हाँ, माफ करना, ये विकल्प मैंने पहले नहीं दिया, अगर मैं पहले देता तो फिर वर्डप्रेस पे जाना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ, हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन और था, जी। वो ये कि जैसे हमारी तो न्यूज की है, तो हमारे पास तो रोज खबरें आती हैं, जैसे आईपीएल हो रहा है तो अभी तो रोज 5-6 खबरें और डिसीजंस और स्कोर कार्ड्स और बहुत कुछ आएगा। तो जी। अगर मैं ये मान के चलूं कि रोज की 5 से 6 न्यूज मैं दे रही हूँ, तो मेरी जो पिछले जो न्यूज हैं वो कहाँ पर इकट्ठी होंगी, और उनको मैं यदि छांट के पीडीएफ फॉर्म में या मतलब कुछ इस तरह के फॉर्म में रखना चाह रही हूँ कि ये मतलब इस टूर्नामेंट का मेरा एक निकाला हुआ एक वो है तत्व है कि पिछले साल क्या हुआ था, सो दैट कि मैं अगले साल उसे देख के कंपेयर करके मैं नई न्यूज का एनालाइज वर्जन भी डालूं उसमें, उस हिसाब से आर्टिकल्स भी डालूं, तो सर वो डेटा कहाँ जाएगा, वो कहाँ इकट्ठा होगा? मैम, आप वेबसाइट को अपना डिस्प्ले पेज बनाए, मतलब जहाँ तक मेरी समझ है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे रोज क्लासेस होती हैं और रोज क्लासेस के बाद हमारा लेसन वेबसाइट पे जाता है। वेबसाइट पे फिर वो अपग्रेड होता है, यानी अपडेट होता रहता है, कल का नया आ जाएगा, कल का नया आ जाएगा, पुराना निकल जाएगा। तो हम उसे क्या करते हैं, हमने अपनी डिटेल्स एक जगह अपने सिस्टम पे फोल्डर्स में आर्काइव बना के रखा हुआ है। आर्काइव से यहाँ इस पे शिफ्ट करते जाते हैं और हमारा डेटाबेस हमारे पास परफेक्टली वहाँ रेडी है। क्योंकि आप इस पे जो डालोगे इसकी एक लिमिट है, आप जितने न्यूज इस पे डाल रहे हो, जितना डेटा इस पे लोड कर रहे हो, अगर रोज आप इतने डेटा डालेंगे। साउंड नहीं है मेरी? अभी आई? एक मिनट, अभी है आवाज? मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? हाँ, क्योंकि कस्टमर का डेटा होगा आपके पास में, वो भी कस्टमर की डिटेल्स जी। हैं, और समथिंग न्यू इफ यू वांट